हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा में, जहाँ गुणायतन परिवार द्वारा संस्कारों का एक नया संकनाद किया जा रहा है। प्रथम प्रश्न के लिए आज अपने बीच में जो भी गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़े, ऐसे सच्चा बच्चा परिवार फिरोजाबाद से। नमोस्तु स्वामी जी। नमोस्तु महर्षि। मेरा क्वेश्चन है कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी कैसे देखें? दूसरों की खुशी में अपनी खुशी कैसे देखें? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी उस पल दिखने लगेगी जब हम उससे प्रेम करना शुरू कर दें। जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है उसकी खुशी हमें खुशी देती है, और जिसके प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या की भावना होती है उसकी खुशी से हमें तकलीफ होती है। तो हम दूसरों की खुशी में खुश हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों से प्रेम करना सीखें। हमारा प्रेम जितना गहरा होगा हमारी खुशी उतनी प्रबल होगी। तो हम सबके गुणों के अनुरागी बने, उनसे प्रेम करने की सीख ले, उनके गुणों की प्रशंसा करना शुरू करें, उनकी उपलब्धियों पर हर्ष प्रकट करना शुरू कर दे, अभ्यास बनाए और मन में एक बात बार बार दोहराएं, मुझे सबकी प्रगति में खुश रहना है, सबकी प्रगति में खुश रहना है। और रोज़ सुबह उठो तो एक प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं खुश रहूं, सब खुश रहे, मैं खुश रहूं, सब खुश रहूं रहें, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, जग का मंगल हो। ये भाव, रोज भाव, प्रभु मुझे रखो, सबको खुशी रखो, सबके सब खुशी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कहीं भी नहीं दुख पावे। ये बात भाव, मंगल भावना, रोज भाव, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। ये बात अपनी भावना में आत्मसात कर लो, अंदर ऐसी सकारात्मकता विकसित होगी कि केवल खुशी और खुशी ही हो। नमोस्तु। दो नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर एक जैन है और हम उसको पूरा जैन धर्म में लगा दें तो उसमें उसका हमारा उसका कोई पूर्व हक है, हम उसे जानते नहीं हैं, लेकिन हमने उसको जैन धर्म में पूरा लगा दिया, तो उसका हमारा कोई पूर्व हक से संबंध है या उसका कोई पुण्य कर्म का उदय है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सारे संसार को धर्म से लगाया कि नहीं लगाया? जी महाराज जी। तो कोई हमारा उनका पूर्व जन्म का योग था क्या? हमारा पूर्व जन्म का योग भले ना हो, पर हमारे पुण्य का योग जरूर था कि हमें ऐसे गुरु मिले। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारा किसी के प्रति कोई अनुराग विशेष हो तो पूर्व जन्म के कारण हो, वर्तमान जन्म से भी प्रेरित होता है, संयोग और संपर्क से भी ये चीजें बन जाती। नमस्ते महाराज। बोलिए। हाँ, सुरेंद्र जी जैन टुंडला। ब्रह्मांड के सांसारिक जीवों की तरफ से आपको नमोस्तु। प्रश्न हमारा ये है गुरुवर कि जब हम प्रतिमा जी के लेने के लिए बाजार जाते हैं तो उस समय हम उनको मूर्ति के रूप में देखते हैं कि ये प्रतिमा मूर्ति है। जब आपके द्वारा वो प्राप्त प्रतिष्ठा होकर के और बीतराग सर्वर हितोपदेश अरहंत के रूप में जब प्रतिष्ठित हो जाती है तो उस समय हम मूर्ति का रूप देखे हैं कि उनके प्रभु का या वीतरागता का या भगवान का के नाम से उनको उनका स्मरण करें, बस ये मूर्ति देखते हैं। ओम ओम। देखो भाई, बाजार से मूर्ति खरीद के लाई जा सकती है, भगवान को नहीं। हम तो मूर्ति में भगवान बना देते हैं ना, तो प्रतिष्ठा के बाद केवल भगवान के दर्शन होने चाहिए, मूर्ति के नहीं। बंधुओं, अपने बीच में पूना से राजेश जी पूनम जी, लक्ष्य दीति जैन जो आज वैसे गुणायतन के ट्रस्टी हैं और अन्य गुरु भक्त हैं, और साथ में ही भावना यूथ को जन जन तक पहुंचाने में माइक व्यवस्था 3 कर दो ताकि आगे वाले का भी हम नाम बोल देते हैं तो उसको दे दें। और ये गुरुकुल मित्र से भी जुड़ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दी। राजेश जी पूनम जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में राजीव जी, पूजा जी काला।
तैयार रहेंगी। दुलियान ऊपर ही। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने 4 साल अपने कॉलेज के दिल्ली में एकदम नियमित रूप से निभाए। महाराज जी यूजुअली एक चीज़ बोला करते हैं, एग्जाम्पल जो मैंने महसूस भी किया कि मैं उस क्रिकेट के फील्डर की तरह था जिसके पास पूरा ग्राउंड था घूमने के लिए, लेकिन मैं ग्राउंड के दायरे में नियमित था, जिसकी वजह से मेरा जीवन रूपी खेल बहुत अच्छे से निभा। तो उसके लिए कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि एक थ्योरी है कंपाउंडिंग की कि अगर मैं प्रतिदिन 1% से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा तो 1 साल बाद 365 दिन बाद मैं अपने आप को 37% इंक्रीमेंट होगा मेरी लाइफ में। लेकिन वही अगर मैं 1% से डिक्रीज करता हूँ तो 1 साल बाद मैं अब आज से केवल 0.03% रह जाऊँगा। तो कैसे हम नियमित प्रतिदिन छोटे छोटे अपने प्रयासों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते? बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से कहूँगा सभी युवाओं को जो खासकर आज उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं या जाने वाले, ये बताओ जो संकल्प से तुम बंध कर गए उससे तुम्हें सुरक्षा मिली या नहीं? जी बिल्कुल महाराज जी, जो आपने 7 नियम बताए थे उससे मतलब वो एक मेरी तरह शील्ड की तरह था जो मुझे दिल्ली में एकदम प्रोटेक्ट करके रखा। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये संकल्प नहीं होता तो भटकने की संभावना थी कि नहीं? बहुत ज्यादा महाराज जी। थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये और तुमसे सवाल करता हूँ, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे होंगे जो भटक जाते हैं? 70 से 80% महाराज जी तो होंगे, दिल्ली में तो होते ही है। मैं आज तुम्हारे माध्यम से पूरे देश के बच्चों और उनके अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज का वातावरण कुछ ऐसा है मानो काजल की कोठरी में जाना और वहाँ से बेदाग आना है। उच्च शिक्षा के लिए भेजना जरूरी है, जाना भी आवश्यक है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा के भीतर जाना चाहिए। जो बच्चे संकल्पित होकर के जाते हैं, समर्पित होकर जाते हैं, उनमें भटकाव नहीं आता। प्रत्येक माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों को ऐसे संकल्पों की सीमा से बांध कर भेजे, गुरुओं के चरणों में समर्पित करा करके भेजे, ताकि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और भटकाव से बच सके। ये तो एक बात हुई। अब जो तुमने एक सवाल किया कंपाउंडिंग का, पर डे 1% अगर अपने आप में सुधार करते हैं तो 365 दिन में तो 365% होगा ना। 360 पर डे 1% तो 0.1% बोलो। 1% मतलब 1/100। तो आज अगर मैं 1 हूँ तो कल 1.01 हूँगा, परसों 1.01। 365 दिन में कितने होंगे? 365 बढ़ जाएगा ना। तुमने 36.5 बोला, मतलब 1.01 की पावर 365 वैसे। हाँ 365 बिल्कुल ठीक है। मैं सुना 36.5 सुन लिया था। 36.5 नहीं, 365 गुना सुधार होगा। प्रतिदिन 1% सुधार से आज से 365 दिन बाद मेरे भीतर 365 गुना सुधार होगा। शायद तुम कहीं कहने में चूक रहे हो। जो 36.5% बोला है, 0.1% सुधार की बात। हम तुम्हारी बात को सूक्ष्म करते हैं। 0.1% सुधार होने से साल में 36.5% सुधार होगा, और 0.1% बिगाड़ होने से साल के बाद 73.5% बच जाओगे, 36.5% चला जाएगा। तो एक छोटा सा सुधार जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, बच्चे बच्चे को करना चाहिए। ये सुधार यदि घट गया, जीवन का उद्धार होगा। और मैं कह सकता हूं कि इसके लिए भावना योग एक बड़ा कारगर माध्यम है। नियमित भावना योग कीजिए। अगर आपने भावना योग को ठीक रीति से अपना लिया, अभ्यास किया, तो आप अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन महसूस करेंगे।
विगत दिनों भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भावना योग आत्म रूपांतरण का मार्ग, ये 2 किताबें आपके बीच आई। उसके साथ आया भावना योग से नकारात्मकता का हल, और अभी विमोचित हुई फील टू हील भावना योग का विज्ञान। ये 4 पुस्तकें हैं जो भावना योग के पूरे सिद्धांत को दर्शाते हैं। आप छोटी पुस्तकें शुरुआत में भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान या आत्म साक्षात्कार का मार्ग पढ़िए और उसको प्रैक्टिस में लीजिए। 5 से 10 मिनट व्यक्ति अगर अपने लिए रोज देने लगे प्रतिक्रमण, प्रार्थना, प्रत्याख्यान या सामायिक के रूप में, जीवन बदलेगा। भावना योग से नकारात्मकता का हल अगर लोग पढ़े और उसमें दिए हुए QR कोड के अनुसार अलग अलग भावना योग करना शुरू करें, आमूल चूर बदलाव होगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप धार्मिक बन गए, बहुत अच्छी बात, पर इतना पर्याप्त नहीं। यदि जीवन को बदलना चाहते हो तो, और साधक कौन है जो सतत अभ्यास करता, अभ्यास का नाम ही साधना है, तो हमारा अभ्यास जारी होना चाहिए। छोटा छोटा अभ्यास भी बड़ा बड़ा परिणाम देता है। तो हम छोटा अभ्यास करें, लघु अभ्यास करें, उसकी शुरुआत करें, जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और वो हमारे जीवन की कारगर उपलब्धि भी बन सकती है। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो राजा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गत माह में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उसके सभी प्रशिक्षक जो है आपके आशीर्वाद की एक तो कामना करते हैं। दूसरे गुरुदेव, सभी प्रशिक्षक जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं तब से, जब से भावना योग का शिविर हुआ। प्रतिदिन स्वाध्याय के माध्यम से और प्रतिदिन ऑनलाइन भावना योग होता है। गुरुदेव, सभी के मन में आगे जिज्ञासा है कि उनके लिए आगे के लिए क्या कार्यक्रम है, क्या निर्देश है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता है कि भावना योग के प्रति लोगों में बड़ी जागरूकता है। मैं उन सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा। अभी राजेश जी लाल घाटी वाले भी मुझे बोल रहे थे, वो भी जुड़े हैं। मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ इस मंच से, जो भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं और भाव साधक बनकर भावना योग के प्रसार में सहभागी बनना चाहते हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल है, आगामी 1-2 दिन में एक कार्यक्रम घोषित होगा। मैं रूपरेखा बना रहा हूँ। एक भावना योग का ऑनलाइन शिविर बहुत जल्दी शुरू होगा और वो आप घर बैठे ऑनलाइन शिविर करेंगे और उसके उपरांत यहाँ प्रत्यक्ष बुलाकर एक भावना योग का बृहद शिविर भी होगा। तो ये शिविर होंगे और ये शिविर आप लोगों के पास, शिविर शुरू होने से पहले आप सब लोग अपने यहाँ पुस्तकें उपलब्ध करा लें। जो भी शिविर में है 1-2 दिन में उसकी विधिवत व्यवस्था होगी, रजिस्ट्रेशन होगा और भावना योग फील टू हील भावना योग का विज्ञान, ये पुस्तक मंगा लें। उस पुस्तक की ही विवेचना यहाँ पर ऑनलाइन शिविर के माध्यम से होगी, जो आपके एक पाठ्यक्रम के रूप में होगा। उसका समय और तारीख भर समय लगेगा, लेकिन जो लोग इसमें सहभागी होना चाहते हैं और भावना योग के हार्द को समझना चाहते हैं, वो उस शिविर को जरूर अटेंड करें। संभवतः सुबह के प्रवचन के समय को ही हम रखेंगे ताकि 1-2 काज हो जाए और आप उसे सुनिए, इंटरेक्ट होकर के इस तरह का प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप वहाँ से अपने प्रश्नोत्तर भी कर सके, आपका भावना योग का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो और आप भावना योग का न केवल अभ्यास कर सके अपितु औरों को भी उसका बोध करा सके। नमोस्तु गुरुदेव। राजीव जी, पूजा जी, काला दुलियान और हम इष्ट गुरुदेव के चरणों में तेरी बार नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, सन 2006 में आप उपसर्ग को जीतकर धुलियान में आपका आगमन हुआ। आपके आते ही धुलियान में नवीन जिनालय का शिलान्यास भी हो गया। तो महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि धुलियान में जो आप आए, आने के बाद नवीन मंदिर का जिनालय हुआ, चांदी की रथ भी धुलियान में आ गई है और साथ ही साथ आचार्य विद्यासागर निलय का भी निर्माण हो गया। तो ये उस क्षेत्र का पुण्य है, ये आपके आशीर्वाद का चमत्कार है। देखो, मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो पता है कि तुम लोगों का पुण्योदय प्रबल हुआ कि जहाँ कीचड़ मचा था वहाँ कमल खिल गया। अद्भुत मंदिर बना है बंधुओं धुलियान में, बहुत कीचड़ मचा हुआ था। मैंने कहा इन लोगों से कि कीचड़ में कमल खिला दो और वाकई में वो कमल ही खिल गया।
हमने जब उसकी प्रतिष्ठा कराई तो देख के मन बड़ा आनंदित है। छोटी समाज में बड़ा लाभ किसी पुण्य के परिणाम स्वरूप ही होता है। सभी को आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी डंडवाल दुलियान से, और उसके बाद में आनंद जी जी न्यूज तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं कहीं पढ़ा था। परेशानियों में इंसान बिगड़ता भी है, निखरता भी है, ऐसा क्यों? फिर से बोलना। परेशानियों में इंसान परेशानियों में इंसान निखरता भी है, बिखरता भी। बहुत सही। देखो, जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जो धर्म और अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो परेशानियों में निखर जाता है। और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, नकारात्मक सोच से ग्रसित होता है, धर्म और अध्यात्म से विमुख होता है, वो परेशानियों में बिखर जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को परेशानियों में निखारें, सही रास्ते पर चलें। नमस्ते। आनंद जी जैन जी न्यूज भोपाल। महाराज श्री, दिखावा और प्रभावना दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? क्योंकि आज के समय में प्रभावना के लिए भी हमें पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसकी पैकेजिंग और अगर उसकी पब्लिसिटी सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो या तो हम लोगों को सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या प्रभावित नहीं कर पाते। तो महाराज श्री, इसको थोड़ा सा आप देखिए, दिखावा और प्रभावना, यद्यपि दोनों में प्रदर्शन है, पर अंतर भावना का है। जब हम अपनी व्यक्तिगत छवि को चमकाना चाहते हैं तो वो दिखावा बन सकता है, लेकिन यदि वही हम समाज, धर्म और संस्कृति को के मान को बढ़ाते हैं तो वो प्रभावना बन जाती है। हम व्यक्तिक से ऊपर उठ कर के समष्टि की तरफ ध्यान दें। आज जब हम धर्म की प्रभावना करते हैं तो हमें धर्म को उस रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, और जब तक वैसा वातावरण नहीं बनता तो लोग आकर्षित भी नहीं होते। आज का समय तो ऐसे ही, हर आदमी बहुत व्यस्त है और लोग अपनी व्यस्ततावश बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। तो उनके लिए समय निकले, इसके लिए चाहिए कि हम उनके अंदर ऐसा आकर्षण उत्पन्न करें कि सब काम छोड़कर आए, और जब उन्हें कुछ ऐसा मिलता है तो वो आते भी, उसका लाभ भी मिलता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो उस तरीके से देखा जाए। नमोस्तु। राजेश जी जैन लाल डाटी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल एक बच्चों के मन में, हम लोग जन सामान्य के मन में एक डर रहता है कि हम कोई अपनी शंका रखें तो हमारा अपमान ना हो जाए, हम गलत ना बोल दें। तो यह अपमान, कभी कभी ऐसे बच्चे हैं अपने शिक्षक के सामने भी बात करने में डरते हैं, कभी माता पिता के सामने बात करते हैं, कभी साधु संतों के मान में। ये फेयर ऑफ फेल्यूर है, ये फेल्यूर है, हार्ट फेल नहीं। तो हम इस मन के, अपने मन के डर को कैसे दूर करें और अपने छात्र अपने मन की भावनाओं को कैसे प्रकट करें कि उसकी प्रतिभा का सही आकलन हो सके? नमस्ते महाराज। देखिए, जिनके आत्मविश्वास में कमी होती है वो ऐसा करते हैं, जिनके आत्मविश्वास में कमी होती है वो ऐसा करते हैं। अगर हम शुरू से बच्चों के आत्मविश्वास पर फोकस करें, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें, तो ये समस्या कभी नहीं बढ़ेगी। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करें, उनको भीतर से मजबूत बनाएं, और उन्हें एक बात बताएं कि गलतियां होना बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। गलतियों से घबराना बुराई। हम गलतियां करके अपने आप को सुधारने का उपक्रम करें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते। तो प्रारंभ से यदि ये बातें हम कर लें तो बदलाव आ सकता है। नमस्ते गुरु। पूर्व मुनीस वरुण प्रियंका बैंकॉन्ट। अपने अहम में खोई हुई थी, अपने अहम में खोई हुई थी, हम सबके अंतर आत्मा, गुरु श्री के रूप में मिल गया हमको वो परमात्मा, मुनि श्री के रूप में मिल गया हमको वो परमात्मा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज परिवार में जैसे पति पत्नी दोनों यदि अच्छे से एक दूसरे के साथ में हैं तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। यदि पत्नी जॉब नहीं कर रही है और वो अपनी गृहस्थी में पूरा समय दे रही है
तो मतलब मैंने देखा कि भारत में भी देखा और विदेश में भी देखा कि पति के द्वारा यदि समय पूरा नहीं दिया जाता, पति के द्वारा समय पूरा नहीं दिया जाता तो उनके रिश्तों में एक दूसरे के प्रति विमुखता आ रही है, एक दूसरे के प्रति विमुख हो रहे हैं वो लोग और कहीं और आकर्षित हो रहे हैं। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति और गृहस्थी में आपस में किस तरह से समायोजन बिठाया जाए? देखिए, सामंजस्य तो होना चाहिए और सामंजस्य तभी बनता है जब विचारधारा समान हो। वैचारिक समानता में ही सामंजस्य होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों यदि वर्किंग होते हैं तो फिर खींचातानी बढ़ जाती है। और ये बात भी अच्छे से गहराई से समझना चाहिए कि घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन भी एक बड़ा जॉब। आप बिना जॉब के अगर रह रही हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, बल्कि आप ज़्यादा खुश हैं। जॉब करती तो पैसे आते, हर महीने ज्वेलरी खरीदती, बैंक का बैलेंस बढ़ता, पर खुशी गायब हो जाती। और आज ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जॉब न करके जो आप अपना समय अपने बच्चों के साथ निवेश कर रही हो, वो अपने भावी पीढ़ी के सुघड़ भविष्य को मजबूत बनाने का प्रयास करें। तो ये हमें करते रहना चाहिए, इसके लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। जहाँ तक सामंजस्य का अभाव है तो क्या करें? सामंजस्य बिठाएं, एक दूसरे को समय दें, वो एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करें और भावनाओं को कद्र करके एक दूसरे को ध्यान दे करके अगर हम लेकर आए तो हमारा रास्ता प्रशस्त। मौलिक जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, वे अपनी चले मौलिक जी जैन अपना प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे आपकी पिछी आपको जीवों की हिंसा के पाप से बचाती है और आपके साथ साथ मोक्ष के मार्ग पर चलती है, तो महाराज जी फिर से बोलो। हाँ महाराज जी, जैसे आपकी पिछी आपको जीवों की हिंसा के पाप से बचाती है और आपके साथ साथ मोक्ष के मार्ग पर चलती है, तो महाराज जी क्या हम भी अपना ऐसा साथी बना सकते हैं जो हमें पाप करने से रोके और हमारे साथ साथ मोक्ष के मार्ग पर चले? नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये पिछी हमारा उपकरण है। उपकरण किसे कहते हैं? जो हमारा उपकार करे। ये हमारे संयम का उपकरण है और दिगंबर मुनि का चिन्ह भी। इसके बिना हम लोग 7 कदम से आगे नहीं चल सकते। तो ये हमारे मोक्ष मार्ग का सबल सहायक है। इसके बल पर हम अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए पिच्छी की उपयोगिता को कोई नकार नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ तुमने पूछा हम लोग किसको अपना साथी बनाए। तुम लोग भी उपकरण बना सकते हो, और उपकरण में एक उपकरण है गुरु वचन। क्या? गुरुवचन। गुरुवचन। आचार्य कुंदुकंद कहते हैं उयरणम जिनमज्ञे सुत्त जैनम गुरुवैनम। हाँ, सुत्तक गहन उयरणम जिन वैने लिंगक गहनम जहजाद रूप मिनम गुरुवैनम पी विनियो सुत्तच्छैनम निधिष्ठम। तो उसमें गुरु का वचन भी उपकरण है। तो जो गुरु वचन हमें प्राप्त हुए हैं उसे रखो अपने हृदय में, उसे धार कर रखोगे। गुरु के वचनों को, गुरु वचनों को हृदय में रखने वाला मनुष्य पूरे जीवन पाप से बचता है, और जो पाप से बचता है वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, अगला प्रश्न करें आदर्श जी जैन, कक्षा 11 के छात्र हैं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपने धर्म के आदर्शों को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए? धर्म के आदर्शों को जीवन में कैसा उतरना चाहिए? सारे धर्म आदर्श अपने आप उतर जाएंगे यदि हमारे हृदय में श्रद्धा पक्की हो। समझ गए? तो धर्म के प्रति पक्की श्रद्धा बना के रखो, आदर्श को उतारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और श्रद्धा यदि कमजोर होगी तो हम आदर्शों को आत्मसात नहीं कर सकेंगे। इसलिए धर्म को आत्मसात करने के लिए, आदर्श को अपनाने के लिए अपनी श्रद्धा को बढ़ा करके चलें। अपने देश के भामा शाह, आप लोग सब जानते हैं, आर के मार्बल अशोक जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। पूरे परिवार के साथ में अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी। मैं चाहूँगा आगे
अशोक भैया जी। आइएगा बंधु, आज बहुत लंबी यात्रा अशोक जी और सुशीला भाभी ने की है प्रातः काल से, और सपरिवार यहाँ पर हैं। और आज प्रातः काल वे गुना में थे, पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में, वहां से दर्शन करके फिर अशोकनगर पहुंचे। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में वहां आहार दान दिया, और वहां से दर्शन करके वापिस गुना, और वहां से फिर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में जबलपुर। तो पूरी ऊर्जा से शराबोर होकर के अब वे पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में यहाँ पर हैं। और मैं चाहूंगा गुरुकुलम जो शिक्षा का उपक्रम पूज्य श्री के मंगल आशीष से इस अवधपुरी में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान में प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष 180 बच्चे यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूंगा वे सभी जो इस वर्ष चातुर्मास के नवरत्न बने हुए हैं, हम उन्हें बहुत सम्मान से आवाज देते हैं। अनुभव जी सर्राफ महामंत्री भी हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के, और गुणायतन के प्रचार मंत्री भी हैं। साथ में इस चातुर्मास के नवरत्न भी हैं, कृपया पधारें। संदीप जी गोधा, और साथ में ही राजेश जी पारस भी आ जाएं, और प्रेमचंद जी प्रेमी हमारे इस देश के भामाशाह श्री अशोक जी और सुशीला जी पाटनी का सम्मान करेंगे। सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में संपूर्ण परिवार का मैं चाहता हूं। एक औपचारिकता है महिला सम्मान के लिए, मैं चंद्रकला जी पाटनी को यहां पर आमंत्रित करता हूं सुशीला जी का सम्मान करने के लिए, कृपया पधारें। एक बार सभी बच्चे जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। साथ में सम्मान के लिए श्वेता जी भी आ जाएं, साथ में सम्मान करने के लिए, सुशीला जी का सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। हाँ, तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। और इसी के साथ हम अनुरोध कर रहे हैं श्री अशोक जी सुशीला जी पाटनी से कि वे पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन, भावना, ऊर्जा जो भी है माइक वहां तक पहुंचाएं। पूरा परिवार ही आ जाए, साथ में रहे, पूरे परिवार रोनेट सभी, उनके बेटे पोते सभी, कटारिया परिवार भी है और पाटनी परिवार भी है, बेटा पोता दोहता चलेगा। अशोक जी के महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज शंका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम लोगों ने भावना बनाई थी कि सब महाराज जी को वंदना करने के लिए चले, तो बच्चे भी तैयार हो गए, हम सब तैयार हो गए। तो ये सब साथ जाने का, इस चतुर्मास में आने का क्या फल है और क्या है, समझाइए महाराज। ओह, देखो इसका जो भी फल है वो तो सबको पता है कि अच्छे कार्य का फल अच्छा मिलता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक प्रेरणा है और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करने की। लोग दुनिया में कहीं भी जाओ, भले अकेले चले जाओ, लेकिन गुरुओं के पास जाओ और धर्म कार्य में जाओ तो परिवार को साथ लेकर के जाओ, ताकि ये परंपरा आगे बढ़ते रहे। तो मैं यही समझूंगा कि इसका यही पुण्य है कि आने वाली पीढ़ियों में भी धर्म का बीजारोपण हो रहा है और संतति का प्रवाह बन रहा है। ये बच्चे छोटे से आते रहे और देखते देखते बड़े हो गए, तो ये संस्कार इनके अंदर बढ़ेगा, बहेगा, तो ये आगे भी हमारी संस्कृति को बढ़ा सकेंगे। बोलो। नमस्ते महाराज श्री। अभी हम किशनगढ़ से आ रहे हैं और अभी हमारे छोटे पापा सुरेश जी पाटनी और चाची शांता जी पाटनी की 50वीं शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन था। हम वहाँ पे अष्टांगिका विधान किया। सो मैं मम्मी के साथ थी। मम्मी को पापा के और पापा के लिए और चाची के लिए कुछ बोलना था, तो हम डिस्कस कर रहे थे। तब इतना गहराई, एक जब उस 50 साल पहले मम्मी पहुंची कि 50 साल में जब उनकी शादी में 1 ही साल का गैप है सुरेश पापा में और अशोक पापा में। सो देख, मतलब एक माँ के जने भाई बहन भी इतने साथ एक साथ कभी नहीं रहते हैं, जबकि एक ही माँ से किया।
फिर भी वो 20 साल बाद 25 साल बाद सब भाई बहन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि ये चारों 50 साल से एक साथ दुख सुख, विमल चाचा तो इनके बेटे जैसे हैं, लेकिन ये तो साथ में पूरी दोनों सेम एज के, चाची मम्मी की भी एज सेम है। सो जब इतनी डेप्थ में गए तो इतनी खुशी मिली कि 50 साल आपने हर एक चीजों में, नहीं 50 साल मम्मी के 70 साल नहीं, मतलब मम्मी और चाची सब तो भाई बहन से भी ज्यादा इतना सुंदर लगा जब ये सोचा। तो ऐसे बहुत अच्छे पुण्य क्या है ऐसा देखो, रत्नकर्ण सावकाचार्य में एक विशेष बात लिखी और उस बात को मैं अशोक जी और आपके पूरे परिवार में चरितार्थ होता देखता हूं। वहां लिखा कि एक सम्यक दृष्टि मर करके जब जन्म लेता है, मनुष्य होता है, तो कैसा होता है, उसका व्यक्तित्व सामान्य नहीं असाधारण होता है। और उसके लिए लिखा ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दर्शन से पुष्ट जीव होते हैं उनमें ओज होता है, तेज होता है, विद्या होती है, वीर होता है, विजय होता है, वैभव होता है, वे सनाथ होते हैं, महान कुल में जन्म लेते हैं, महान अर्थ यानी पुरुषार्थ के धनी होते हैं और मानव तिलक होते हैं, अर्थात सबके आदर्श बन जाते हैं। तो जब मनुष्य के जीवन में पुण्य होता है तो उसका प्रताप अपने आप आ जाता है। पुण्य से प्रताप बढ़ता है और जब पुण्य से प्रताप बढ़ता है तो सारी चीजें स्वतः अपनी ओर आकर्षित हो जाती है। तो खेल पूरे पुण्य का है। मैं तो देख रहा हूं और इसमें कोई संशय नहीं, आप लोग खाटी पुण्य करके आए हो। झारखंड बिहार में इसको बोलते खाटी, खाटी यानी 100%, 24 कैरेट ठेठ, मारवाड़ी में ठेठ बोल देते हैं। तो एक विशुद्ध पुण्य करके आए और ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य कि आज भी कर रहे हो, तो निरंतरता जारी है। जब तक अपना पुण्य प्रबल होता है सारे संयोग अनुकूल बन जाते हैं और जब पाप का प्रकोप आता है संयोग बदल जाते हैं। तो ये पुण्य है, लेकिन हमें इस पुण्य का उपयोग करना चाहिए, मान नहीं। क्योंकि कब पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता। महापुरुषों के जीवन में भी, पुण्यशाली जीवों के जीवन में भी पाप का प्रकोप आया। पारसनाथ भगवान इसके साक्षात उदाहरण है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जिनके लिए रत्न बरसे, मुनि बन जाने के बाद 7 दिन तक दारुण उपसर्ग सहना पड़ा। हालांकि महापुरुष उपसर्ग में भी उत्कर्ष कर लेते हैं, लेकिन ये पुण्य का चक्र कब परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और अशोक जी की एक बात को कोट करके मैं उत्तर दे रहा हूं। जब 2015 में हमारा जयपुर चातुर्मास था और आप लोग बीनाबारा में थे, रेड पड़ी थी, इनके यहाँ बहुत बड़ी रेड पड़ी थी। अब जितना बड़ा प्रतिष्ठान, रेड भी अपने आप उतनी बड़ी हो जाती, नहीं होती तो मीडिया बना देता है। पर उस दिन जो इन्होंने बात की कि जब ये समाचार इनके पास पहुंचा, ये गुरुदेव के पास पर्यूषण में थे और मंदिर में पूजन कर रहे थे, तब शायद आपके बेटे भी थे वहीं, विनीत था ना, सुरेश जी भी थे और बेटा भी था ना, सब वहीं थे, सब आए। इन्होंने कहा कि मैंने उस समय समझाया कि धन, यौवन और जीवन जल बुद्बुद समान। आपने ऐसा बोला? बोला इस पर कभी भरोसा मत करना, जो अपना है सो जाएगा नहीं
और जाएगा सो अपना नहीं, सब चले जाए नई गिनती शुरू कर देंगे। ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। और अशोक जी पूरे पर्यूषण नहीं गए ना, आप खुद ही बताएंगे। तो ये उदाहरण है और इसका अनुकरण बच्चों को भी करना चाहिए। जीवन का सार यही है, इसी में समाधान है। हाहाकार मचाकर छोड़ के भाग भी जाते तो होता क्या, हुआ तो वही जो होना था। हम तो पूजन कर रहे थे महाराज श्री सुबह, और वो सब हम तो वो 7 बजे पहुंच गए, और वहाँ पिताजी और मम्मी दो ही अकेले दो ही थे, वो भी मंदिर में थे। उनको मंदिर से बुला के लेके आए वो इनकम टैक्स वाले पूजन करते हुए। और हम वहीं तो सुरेश को मालूम पड़ा कि ऐसा है, तो सुरेश मेरे साथ था बिना मारा, तो वो आया मेरे पास कि वो जल्दी आप पूजन जल्दी करो, सब जगह अपने रेड है, सब जगह रेड है, सब जगह जल्दी करो। तो फिर मैं तो मेरा आराम से जैसे करता था वैसे की, और फिर मैंने उठ के फिर सुरेश का फिर बोला पूजा करके, मैं कहा बता मैंने पूजन तो कर ली, मैं पहले उठ जाता 20 मिनट तो मैं क्या कर लेता, और अब मैं उठा तो अब मैं क्या कर लूँगा, जो होनी है वो तो होगी। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा घबरा रहा था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा है कि जो कुछ भी है अपने पास सब कुछ, धन दौलत जो भी बैंक बैलेंस, धन दौलत, घर मकान, माइंस फैक्ट्री, सब कुछ ले जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अपन कल से चालू करेंगे, वो तो नहीं ले जाएंगे, अपन कल से वापस चालू कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हमारा श्री, हम तो सभी सोच रहे थे कि ये चातुर्मास गुणायतन में होगा, और इसी साल सर्दियों में वहाँ का पंच कल्याण हो जाएगा। हम तो पूरा ये उम्मीद लगाए बैठे थे। तो ऐसा भोपाल वालों का क्या पुण्य जगह कि चातुर्मासी भोपाल वालों को मिल गया। अशोक जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि भोपाल वालों ने ऐसा जोर लगाया कि गुणायतन का एक्सपांशन कर लिया। सम्मेद शिखर जी से गुणायतन भोपाल में आ गया। ये योग है, ये बात सही है कि हमें तो 2 मार्च को यहाँ से बिहार करना था। हम यहाँ आए थे पंच कल्याण के लिए, पर यहाँ आने के बाद गुरुकुलम का ऐसा निमित्त बना कि योग बन गया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ गुरुकुलम ने पूरा आकार ले लिया। आज आप देख रहे 180 बच्चे यहाँ अध्ययनरत है। महाराज जी मैं अंदर घुसते ही जमीन देखते ही और पूरे लंबे चौड़ी रोड जमीन देखते ही मेरी तबीयत खुश हो गई। बहुत शहर के बीच में इतनी तो ये ऐसा निमित्त बना। हमने सोचा कि शुरुआत करा कर अगर निकल जाएंगे तो मामला अटक जाएगा। इसको पुख्ता बना करके जाने में ही सार है। तो हमने कहा कहीं और चातुर्मास करो, इससे बेहतर है ये काम यही कर लो। ये भोपाल वालों का पुण्य था। फिर ये लोग जोर लगाए शहर में कर ले महाराज। हमने कहा शहर में तो हमेशा करते हैं, करो तो यही करो, शहर दूर है, लोग टाइम पर आएंगे जाएंगे, हमारे लिए तीर्थ जैसा लगता है और बड़ा आनंद भी आ रहा है। यहाँ मैंने 3 पुस्तकें लिख दी यहाँ आने के बाद, और अभी 4 हो गई और 2 अभी प्रोसेस में है। और ये बहुत अच्छा योग है, ये यहाँ का एक लाभ है। तो मुझे बहुत समय भी मिल रहा है और लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है, लोग भले कमाए पर अपना काम अच्छा होना चाहिए। रविवार के रविवार लोग विशेष रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन निश्चित ये एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस तरह का उपक्रम करना चाहिए। हमने ये सोच करके इस उपक्रम को आगे बढ़ाया है कि इन बच्चों को, सब मेधावी बच्चे हैं, इनकी संपूर्ण शिक्षा कराई जाए, इन्हें समाज का आइकॉन बनाया जाए। ये पढ़ लग करके दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के पढ़ना चाहे तो गुरुकुलम उनको पढ़ाए और इनका सारा व्यवहार उठाए और इन्हें एक अच्छा श्रावक बनाकर और समाज का एक अच्छा आइकॉन बनाकर बाहर निकालें, ताकि ये समाज को आगे बढ़ा सके। क्योंकि समाज के कर्णधार यदि मजबूत होंगे तभी समाज आगे बढ़ सकेगी। तो हमें अच्छे लोगों की जरूरत है और ये अच्छे लोगों को बनाने में बड़ा कारण बनेंगे। इसलिए गुरुकुलम को हमने यहाँ चुना। एक बार जोरदार बच्चे लोग हाँ रौनक पूछो। और गुणायतन के पंचकल्याण की बात आपने की अशोक जी। गुणायतन में ऐसे चतुर्मास तो चल ही रहा है,
57 पिच्छी है, कल उनके कलश स्थापना भी होने हैं। समता सागर जी, आपको जानकारी तो है ही। और पंचकलानक में हमें यहाँ से जाने में ज़्यादा समय नहीं लगना है, जब योग बनेगा हो जाएगा। भावना आप लोग भाइये, हमने सोचा वहाँ का काम पूरा हो तब जाए। लगातार 3-3 चातुर्मास हम वहाँ दे चुके थे, इसलिए गैप अपेक्षित था। हमने कहा ये लाभ यहाँ मिलना चाहिए। हाँ, पूछो। नमोस्तु महाराज जी, मैं बाहर पढ़ने जा रहा था तो आपका आशीर्वाद चाहिए था। बहुत सुंदर। कहीं भी जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे भीतर भारत होना चाहिए। समझ गया? भारत हो, भारतीयता हो और अपने संस्कार हो, कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु महाराज जी, ये वहाँ दिल्ली श्री राम स्कूल में पढ़ रहा था शुरू से। अभी 12th किसने एग्जाम दिया और इसके बाद टॉप किया है, 98% मार्क्स आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।